महिलाओं को नोचते हुए, जबरदस्ती मारते हुए, कुछ टीचर्स को तो लाफा भी मारा उन्होंने। जैसे हम आतंकवादी हैं, हम वो हैं जो समाज का निर्माण कर रहे हैं, समाज को सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत हो रहा है उसको सही तरीके से करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक बहुत भारी भरकम पुलिस आती है, बहुत संख्या में पुलिस आती है, जितने लोग थे उससे भी मतलब 5 गुना। हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं 31 जुलाई 2025 दिल्ली में टीचर्स के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये घटनाक्रम कैसे चला, उसकी कंप्लीट जानकारी, और ये घटना क्यों हुई। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। जब मैं लाइव क्लास आज ले रहा था तो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इसलिए प्रोटेस्ट क्यों हुआ। दोस्तों, अभी एसएससी ने एक नया वेंडर टीसीएस को हटा के एडुकेटी को अपना एग्जाम पार्टनर बनाया है, जिसने जब एसएससी फेज 13 के एग्जाम्स लिए तो अलग अलग तरीके की स्टूडेंट्स के साथ घटनाएं हुई। कुछ स्टूडेंट्स के हैंडीकैप होने के बावजूद जम्मू से दिल्ली उसका सेंटर आ गया। 2 दिन तक वो भटकता रहता है, फिर जब सेंटर पे पहुंचता है तो पता चलता है कि उसका ऑफलाइन प्रिंट पे सेंटर दूसरा है, और ऑनलाइन जब वो चेक कर रहा है तो उसका सेंटर दूसरा दिखाई दे रहा है। जब स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं तो माउस काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, पेन जो है उसमें इंक नहीं है। जब दोबारा पेन मांग रहे हैं तो पेन नहीं मिल रहा है, या सेंटर्स ऐसे दूर दराज इलाके में हैं, खेतों में, जहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, जहां कोई चेक करने वाला नहीं है कि पेपर सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की जा रही है। स्टूडेंट जब पेपर देने जा रहा है तो पेपर का टाइमिंग मान लो 10 बजे है, पेपर 12 बजे स्टार्ट हो रहा है। गर्ल्स को जैसे शाम की शिफ्ट में पेपर है, बारिश आ रही है तो स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। और ऐसी जगह सेंटर्स हैं कि जहां से 6:30 बजे जैसे बाहर निकाला तो जयपुर पहुंचते पहुंचते भी 9:30 बज रहे हैं। तो ये सब जो घटनाएं हुई, जो पिछले 15 साल में मैं एसएससी को पढ़ा रहा हूं, 2010-11 में मैंने सिलेक्शन भी लिया है, आज तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं। तो इन सब को रोकने के लिए टीचर्स जितने भी हैं, इनकी कोई यूनियन नहीं है। दिल्ली में जो टीचर्स अपने हैं, राजस्थान की जो टीचर्स हैं, इलाहाबाद की जो टीचर्स हैं, लखनऊ की जो टीचर्स हैं, उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चों की समस्या सुनकर एक डेट डिसाइड की कि 31 जुलाई को हम लोग दिल्ली मिलते हैं और डीओपीटी मिनिस्टर से बात करते हैं कि क्या ये घटनाएं जो हो रही हैं ये आपको पता है या नहीं है। क्योंकि एसएससी चेयरमैन से, एसएससी डायरेक्टर से जब मिला गया तो बोले कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये सब जो है डीओपीटी मिनिस्ट्री ही देखते हैं। तो इसलिए डिसाइड हुआ कि 31 तारीख जो हमारी जुलाई की 31 तारीख थी उसको वहां मिला जाए। तो टाइम डिसाइड हुआ कि सब टीचर्स 11, 11:30, 12 बजे के आसपास डीओपीटी जो मिनिस्टर के ऑफिस है उसके सामने एक गुरुद्वारा है, वहां पे मिलेंगे और वहां से हम शांति के साथ विदाउट किसी डिस्टर्ब किए और डीओपीटी मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर जो है उनको पूरी बात रखी जाएगी। तो जैसा निश्चित था उसी तरीके से हम लोग जयपुर से सुबह 5 बजे चले और 10 बजे दिल्ली पहुंचे। ऐसे अलग अलग शहरों से कुछ लोग रात को आए थे। सभी टीचर्स छोटे छोटे गांव से, बुलंदशहर से, छोटे छोटे उनके भी पास में छोटे छोटे गांवों से लगभग 1200, 1300, 1500 टीचर्स जो है वहां अपने टाइमिंग के अनुसार, कोई 10 बजे कोई 11 बजे पहुंचा। जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां ऑलरेडी संसद भवन पास में है, तो ऑलरेडी पुलिस प्रशासन इतना स्ट्रिक्ट था पहले से ही कि जैसे ही 5-6 लोग इकट्ठे हो रहे थे तो उनको इकट्ठा करके गाड़ी में बिठा के और जंतर मंतर छोड़ के आ रहे थे। तो हम लोगों ने हमारे जो डिसाइड किया कि कौन मिलने जाएगा, उस टीम का टाइमिंग था कि हम 12, 12:15 बजे तक पहुंचेंगे, जिसमें राकेश यादव में सर, नीतू मैम, अभिनय सर, 1-2 टीचर और 4 टीचर्स थे जिनको डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना था। बाकी सब लोग वहीं रुक जाएंगे नीचे। और ये बात हो चुकी थी वहां पे कि हम लोग ऊपर से कोई आदमी आ जाएगा जो आपको मिलवा देगा। तो तय सीमा के साथ सारे जो
जिनको आगे नियुक्त किया गया था वो पहुंचे। उनके पहुंचते ही जो टीचर्स वहां बचे हुए थे, बाकी को तो वहां से खदेड़ दिया गया, जितने टीचर्स वहां 100-200 टीचर्स बचे हुए थे वो पहुंचे, सब लोग जाने की कोशिश करने लगे। तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि एक बार साइड में यहाँ रुकिएगा, तो वहां रोका गया, तब तक हम बात करते हैं। रोका गया, 2-5 मिनट हुई, ऐसे जनरली बातें वहां जो एसआई साहब थे वो कर रहे थे। तो बातों बातों में यहां तक वो कहते हैं कि टीचर्स जो है हमारी वो सारे सिलेक्टेड है, जैसे मैं खुद एसएससी सिलेक्टेड हूँ, अभिनय सर एसएससी सिलेक्टेड है, राकेश यादव सर एसएससी सिलेक्टेड है, तो लगभग टीचर सिलेक्टेड है और उन्होंने जॉब छोड़ के ये प्रोफेशन चूज किया है कि हम लोग आराम से पढ़ाएं और भविष्य को अच्छा कर पाए। वहां नौकरी से अच्छा है कि ये काम हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो वहां जो एसआई साहब है वो कहते हैं अचानक कि आप यदि मर तो दे तो जो यूनिफॉर्म है उसको वापस नहीं उतारते, पहन के रखते। यानी मर्द की निशानी ये है कि आपकी यूनिफॉर्म यदि शरीर पे है तो मर्द है, बाकी जो जनता, हम आम जनता जो मतलब यूनिफॉर्म नहीं पहन रही वो मर्द नहीं है, उनका कहना ये था। उस पे बहस होके थोड़ा सा नाराबाजी हुई। इतने में पुलिस की 2-3 बसें फुल पुलिस से भरी हुई आती हैं टीचर्स को पकड़ के। तो फिर ये आंदोलन तो यहीं खत्म हो जाएगा, ये प्रोटेस्ट तो यहीं खत्म हो जाएगा। तो कुछ टीचर से निकले, अभिनय सर निकले, हम लोग भी कुछ निकल गए। तो कुछ टीचर्स को उन्होंने जबरदस्ती, जिनको टारगेटेड था कि इनको तो पकड़ना ही पकड़ना है, ठीक है, कुछ टीचर्स उनके सपोर्ट में चले गए। इस तरीके से 3 बसें उन्होंने भरी, अलग अलग डायरेक्शन में लेके गए। 2 बसों को 6 बजे छोड़ दिया उन्होंने कि आप जाओ, आप कहीं भी ले जाके दूर ले जाके छोड़ दिया। एक बस में जिसमें नीतू सिंह मैम, राकेश यादव सर थे, उस बस को उन्होंने 8:30-9 वो लेके गए नजफगढ़ थाने, और थाने में बार बार उनसे नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये वो करते करते 8:30-9 बजे छोड़ा। तो एक कार्यक्रम इधर ये हो गया। अब जैसे ही वहां से बसें निकल गई, उसके बाद जो बाकी लोग थे उनको वहां से खदेड़ दिया। तो वो खदेड़ने के बाद पहुंच गए, कुछ लोग जंतर मंतर पहुंच गए और कुछ लोग एसएससी चीफ के पास पहुंचे। तो एसएससी चीफ ने, जो वहां डायरेक्टर सर थे, चीफ तो नहीं मिले, तो उन्होंने जो बात करने के उनके अंदाज थे वो एक सायराने अंदाज का, मतलब एकदम जैसे मजाक नहीं उड़ाते उस तरीके से टीचर्स का मजाक उड़ा के और टाइम पास करके उनको निकाल दिया कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो शाम को फिर वापस वही सारे प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर इकट्ठे हुए, वहां से एसएससी ऑफिस से भी, सीजीओ कॉम्प्लेक्स से भी वापस जंतर मंतर आ गए, वहां इकट्ठे हो रहे हैं, वहां चल रहा है कि हाँ भाई अब क्या करना चाहिए। इस बीच पत्रकार वगैरह सब आए, टीवी न्यूज और सारे जनरल पत्रिका, स्पेशली लंदन टॉप, कुछ और जो टीवी थे वो पूरे दिन सपोर्ट में थे। वहां भी वो पहुंचे, उनसे चर्चाएं चल रही थी, बातें हो रही थी कि कैसे हुआ, क्या हुआ पूरे दिन, क्या लाठियां सच्ची में मारी गई। तो ये जो सारी कहानियां थी ये हो रही थी। तो अचानक बहुत भारी भरकम पुलिस आती है, बहुत संख्या में पुलिस आती है, जितने लोग थे उससे भी मतलब 5 गुना, और अचानक कुछ टीचर्स को घसीटते हुए अनाउंसमेंट करते हैं पहले कि हाँ अब ये खाली कर दीजिएगा, अब आपका टाइम नहीं है, आप यहाँ 5-6 बजे बाद नहीं रह सकते, ये नहीं हो सकता। और ये सारे टीचर्स को खदेड़ देते हैं। कुछ टीचर्स को जबरदस्ती बसों में भर के ले जाते हैं, 12 बजे तक उनको रखते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये पूरा जो घटनाक्रम था आपका 31 जुलाई 2025 का, वो मैंने आपको बताया क्यों हुआ, कैसे सारी चीजें हुई, और उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स देखो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे सुबह सुबह का है कि हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, ये वो गुरुद्वारा है जहां पे सारी चीजें हुई थी, ठीक है। ये गुरुद्वारे के सामने चर्चा हो रही है पुलिस वाले से। यहाँ पे उस पुलिस वाले से ने अपशब्द जो यूज लिए थे, ये इस तरीके से सारी चीजें आप देख रहे होंगे, ठीक है। हम लोग वहां पुलिस से चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ खड़े हो। अचानक पुलिस चर्चा करते करते ही अचानक पुलिस बढ़ जाती है, और पुलिस बढ़ने के साथ देखो ये पुलिस धीरे धीरे सारे पुलिस बढ़ गई, और ये टीचर्स को घसीट के, दिख रहा है आपको कैसे टीचर्स को घसीट के बसों में बिठा रहे हैं, ठीक है। जिसमें कुछ लोगों के हाथ पे, जो फीमेल स्टाफ है, फीमेल टीचर्स थे, उनके हाथ भी टूट गए हैं। एक अपने टीचर हैं, उनके हाथ भी टूटा है। ये सारे मतलब ये घटनाक्रम जो है, ये फिर जंतर मंतर की फोटोज हैं, कुछ जो हम जंतर मंतर जब वापस इकट्ठे हुए उसकी फोटोज हैं, ठीक है, शाम की।
ये सारी फोटोज आपकी कल के अलग अलग घटनाक्रम की हैं। ये शाम को जंतर मंतर पे वापस जब हम लोग बैठे थे तो लास्ट में जब भगाया गया उस टाइम आदित्य रंजन सर और ये जो सर है उनको पकड़ पकड़ के, कुछ सरों को पकड़ के घसीटते हुए अंदर डाला गया। तो ये सारी पिक्चर घटनाक्रम जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है, ये आप लोग देख रहे होंगे कि अचानक जो रात को पुलिस प्रशासन कितना बढ़ गया था। ठीक है, जितना आपको दिख रहा है ये एक तरीके से एक एंगल की फोटो है। रियल में जो आप जब देखेंगे तो ये देखो दो अलग एंगल की फोटो ये है, एक में फीमेल दिख रही है, एक में मेल आपको पुलिस दिख रहा है। तो जितना मतलब टॉर्चर जो किया गया है, रियल में ये नहीं समझा गया कि टीचर्स हैं। ये रियल में यदि हम बात करें दोस्तों तो हमें पता है कि टीचर्स की सबसे बड़ी जो यूनियन है वो क्या है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो उसके स्टूडेंट्स हैं। तो कई लाखों संख्या में वहां पहुंचा जा सकता था कि भी जितने टीचर्स आए उन हर टीचर से कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 20,000 स्टूडेंट्स पढ़ा रहा है ऑफलाइन में, कुछ ऑनलाइन में 10-10 लाख को भी पढ़ा रहे हैं। यदि उन स्टूडेंट्स का 2-5% भी वहां पहुंचते हैं और एक अभद्र घटनाएं हम करते हैं तो ये समझा जाए कि ये सारी घटनाएं सही है, करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि वहां संसद है, संसद के पास में सत्र चल रहा है, संसद में सत्र चल रहा है और सत्र के बीच यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनको ये समझना चाहिए और करना चाहिए, फिर सही होना चाहिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। लिमिटेड संख्या में टीचर्स, और टीचर्स को भी उन्होंने पहले ही खदेड़ दिया। मात्र 200-250 टीचर उस टाइम बचे हुए थे जो इकट्ठे हुए थे और उनको भी इस तरीके से मतलब एक अच्छे टीचर समाज का सबसे अच्छा जो पोस्ट है, समाज जो निर्धारित करता है आगे जो अगली 25, 30, 50 साल इस भारतवर्ष की कैसे रहेंगी, ये जो डिसाइड करता है वो टीचर ही डिसाइड करता है। तो ये एक गरीब स्टूडेंट्स, गरीब जो हम ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि वो मेहनत करता है, 12 महीने जो मेहनत कर रहा होता है और उसका 1 घंटे का जो पेपर है वो आप लोग सही नहीं ले सकते। तो हम कहाँ टेक्नोलॉजी में विकसित देश है कहाँ। जैसा चेयरमैन साहब से जब एसएससी चेयरमैन डायरेक्टर सर से जब शाम को मिला गया तो कुछ डायरेक्टर सर कह रहे हैं कि हम 50 साल पहले 750 किलोमीटर पेपर जाके दे के आए। अरे भाई 50 साल पहले 750 किलोमीटर पेपर दे के आए, आज 50 साल बाद की बात कर रहे हैं हम, आज भी ये स्थिति क्यों है। तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट रखा था, जिसमें रियल में डिमांड्स क्या थी वो आपको स्क्रीन पे देख सकते हो आप। एजुकेटी को बैन किया जाए, एग्जाम कैलेंडर टाइम पे हो, सीपीयू का एग्जाम हुए कितने दिन हो गए अभी तक सीपीयू का रिजल्ट, उनसे पूछा गया चेयरमैन साहब से कि सब आप सीपीयू का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हो, आप सीपीयू का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हो। तो चेयरमैन साहब कह रहे थे कि सीपीयू का रिजल्ट तो ये कंप्यूटर में पढ़ा ले जाओ पीडीएफ। ठीक है, अब देखो ये आंसर्स देखो आप, मतलब एक इतने बड़े कमीशन में जो डायरेक्टर पोस्ट पे एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी बैठा है, वो इस तरीके के जवाब दे रहा है। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन ये है कि जो भी विपक्ष है, जो भी अच्छे नेता हैं, जो भी इस मुहिम में टीचर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत का भविष्य इन स्टूडेंट्स से ही बना हुआ है और ये यदि इनके साथ खिलवाड़ होता है तो दर्द होता है, क्योंकि मेहनत करते हैं 12 महीने और उसके बाद इनके साथ ये घटना होती है तो गलत होता है। तो इन सभी को सपोर्ट किया जाए और सरकार से ये निवेदन है, डीओपीटी मिनिस्टर से ये निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन समस्याओं को सुधारा जाए और एक विश्वास पात्र सिस्टम बनाए जाए जिससे हम लोग विश्वास कर सके, कि स्टूडेंट विश्वास कर सके और एक कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर सके और अपने कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे पाए। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।